द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, वीडियो बन रहे हैं, मैं पूरी मेहनत से कोशिश कर रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को मेरे वीडियो से लाभ प्राप्त हो, बेनिफिट हो और आप सेल्फ डिपेंड हो, बाज़ार में किसी पर आश्रित ना रहें। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। आज मुझे राकेश झुंझुनवाला के दफ्तर का आदमी या विजय केडिया जी खुद ही टेलीफोन कर दें कि भाई ये भवनेश जी शेयर खरीद लो, मैं नहीं खरीदूँगा। मैं जांच करूँगा उसकी, या उनसे रीज़न पूछूंगा। रीज़न वो बताते नहीं। इतने बड़े आदमी जो उनसे पूछ लो नाराज हो जाते हैं। क्या हम पे भरोसा नहीं है क्या? हैं आप कौन होते हैं हमसे इतनी बहस करने वाले, पूछने वाले? तो ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है। कोई बड़ा आदमी कोई शेर बता दे, जितना बोल दे उतना ठीक है, उससे आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो, नाराज होता है, करता है वो। और कोई छोटे आदमी की बात को अब मेरे इस पे इन वीडियो के अगेंस्ट में जो मैसेजेस लिखते हैं कई महानुभाव, वो लिखते हैं, एक ने पूछा कि साहब आपकी एजुकेशन क्या है और आपने कितना टैक्स बताइए बात है, ये क्या बात हुई मतलब। हालांकि मैं खुद नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तो उनकी अकल पर, उनकी नॉलेज पे, उनकी सोच पे तरस आता है कि कॉलेज के लेक्चरर से ये पूछता है कि आईएएस में पढ़ने वाला कि क्यों भाई तू क्यों नहीं आईएएस पढ़ा। ज्ञान का किसी के भी ठेका नहीं है। एक अरबपति से अरबपति आदमी भी बेवकूफ़ हो सकता है और एक गरीब से गरीब आदमी भी बुद्धिमान हो सकता है ज्ञान का प्रकरण। महात्मा तुलसीदास के पास क्या था मतलब, एक धोती थी खाली, वो धोती पहनते थे वो तो खाली। एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया। वेद व्यास जी के पास क्या था मतलब, गीता और रामायण के रचयिता थे वो। तो ये बातें कहना सब क्या पैसा कमाया, ये तो वो लोग करते हैं जो अपना एक कॉमर्शियल एटीट्यूड के साथ ये काम कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल एटीट्यूड के साथ रिकमेंड कर रहे हैं, पीएमएस सर्विसेज चला रहे हैं, उन लोगों का है। बाकी और देखिए, अगर किसी आदमी को देखना है ना तो वो आ जाए मेरे पास, उसको फिर पता पड़ेगा मैं क्या हूँ और मैं क्या रहा हूँ मतलब। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। हालांकि उसको, मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन महानुभाव को लोगों ने कह सुन दिया है कि ये ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी, वो शब्द नहीं लिखने चाहिए साइट पर। महिला भी देखती है, पुरुष भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, वृद्ध भी देखते हैं। इस तरह के शब्द उनको भी नहीं लिखने चाहिए थे। उनको बेशक डांट देना चाहिए था, लेकिन डांटने की भाषा भी सिविलाइज्ड होनी चाहिए थी। ये शब्द नहीं लिखने चाहिए थे, जो मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता, उन शब्दों को उच्चारण नहीं कर सकता, वो नहीं करना चाहिए था उनको भी। तो ठीक है, जो भी है। आज चलते हैं आगे। आज चर्चा का विषय क्या होगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के बादशाह शेयर कौन से होंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 के बादशाह शेयर कौन से होंगे। निफ्टी है, सेंसेक्स है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे सेंसेक्स है, निफ्टी। सेंसेक्स को छोड़ दिए, वो अलग चलती लाइन, बीएसई की चलती है लाइन। तो निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है और निफ्टी 500 है। और निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में भी कई वेराइटीज़ कर रखी हैं इन्होंने, लेकिन मेन वेराइटी वो ये जो 59,000 के आसपास चल रही है। तो हम एक तो ये कंपैरिजन करेंगे आज कि निफ्टी तो कितना परसेंट बढ़ी पिछले 2 सालों में। पिछले 2 साल का लेखा जोखा लेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल्स की तेज़ी आई है ना, कोरोना काल की तेज़ी लिक्विडिटी की तेज़ी थी, और पिछले 2 साल में जो तेज़ी आई है वो फंडामेंटल बेस्ड तेज़ी है। वही शेयर ज़्यादा बढ़ पाए हैं। फर्जीवाड़ा तो इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो देखो, कोई न कोई फर्जीवाड़े में बढ़ाई ले जाते हैं ऑपरेटर, और उनमें भी कहीं ना कहीं हिडन ग्रोथ छुपी हुई है। हिडन मतलब उसकी वैल्यू छुपी हुई है कहीं ना कहीं, जो हमको मालूम नहीं पड़ती है, ऑपरेटर को मालूम रहती है, वो खींचता है, उस हिसाब से चलता है वो। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि कौन सा निफ्टी ज़्यादा बढ़ा, या निफ्टी मिड कैप ज़्यादा बढ़ा, या निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा बढ़ा, और उसमें से कौन कौन से शेयर, निफ्टी नेक्स्ट 50 के कौन से शेयरों ने कितना परसेंट रिटर्न दिया, ये भी देखेंगे। और अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के कौन से शेयरों में दम बाकी है, ये भी देखें। तो विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए
अब निफ्टी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निफ्टी की बात यह है कि 1 सितंबर 2022 1 सितंबर 2022 ही नापा जाएगा क्योंकि अब छुट्टी है 2 दिन की, को निफ्टी का फिगर था, निफ्टी का इंडेक्स था 16,858 पर था। 1 सितंबर यानी 29 सितंबर के फिगर लिए मैंने, 29 सितंबर को 16,858 था, तो ये 47.24% बढ़ा है। आज है 24,823। समझे साहब आप? तो 24,823 का मतलब है ये 129 ये 147.24% बढ़ा है। 47.24% ही बढ़ा है, मानो आप 147 तो कुल हुआ है ये, यानी 16,850 था 29/9/23 को, 29 सितंबर 23 को, करीब करीब 23 महीने पहले आज के। और आज 29/8/24 की लास्ट जो इंडेक्स का फिगर है वो 24,823 है। तो अगर इसको परसेंटेज में देखते हैं तो 47.24% बढ़ा है, तो 1.5 गुना हो गया करीब 2 साल में। बहुत अच्छी बढ़त है ये भी, और ये उसके बावजूद है जबकि मेन कंपोनेंट ऑफ द निफ्टी ने कोई ग्रोथ नहीं ली। जो भारी भरकम इंडेक्स थे उन्होंने कोई ग्रोथ नहीं ली, यानी कि निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और निफ्टी एफएमसीजी, ये तीनों इंडेक्स बहुत शांत बैठे रहे। लेकिन इन तीनों इंडेक्सों ने अब जो पिछले महीने 1.5 महीने में जो बढ़त ली है, थोड़ी बहुत भी, बैंक निफ्टी ने तो नहीं ली है, लेकिन एफएमसीजी ने भी थोड़ी बढ़त ली है और निफ्टी आईटी ने खूब अच्छी बढ़त ली है। उसके कारण ये बढ़त आ गई है, वरना ये बढ़त इतनी नहीं आती मैं आपसे तो, क्योंकि खाली ऑटोमोबाइल बढ़ा है बस, खाली और कोई निफ्टी में कोई ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था। एलएनटी बढ़ा है, थोड़ा सा रिलायंस बढ़ा है बस, बाकी और शेयरों में कोई खास बात नहीं आई थी। तो अब देखिए चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में कितनी परसेंट बढ़त आई। 1 सितंबर 2022 को निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स था 43,403 पर, और आज है 29,824 नहीं 74,896। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 43,403 था वो 1 सितंबर 2022 को था, और आज है 74,896। बढ़त कितनी आई? अच्छा, फिर बीच की एक फिगर और है 23/2/23 को, बीच में गिर गया था ना निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि बीच में 1.5 साल मंदी रही थी। तो 23 फरवरी 23 की फिगर लेते हैं हम, ये फिगर करीब 1.5 साल की है। तो ये है दोस्तों 37,252, बॉटम लेवल ये माना। तो इससे बढ़त आ गई इसमें 201.05%, यानी मतलब 101% बढ़ गया, ये मतलब डबल हो गया, ये समझो डबल से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा। नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 भी डबल से ज़्यादा हो गया, वो पिछले 1.5 साल में हो गया, 2 साल के बजाय, लेकिन 2 साल मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं मिड कैप पे आते हैं। मिड कैप में कितनी क्या बढ़त है? 1/9/23 को था 31,516, और 24/3/23 को वही मंदी के बाद, जो बीच में मंदी आई थी, थोड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद के हैं डेटा 29,426। वो फरवरी की फिगर पे आ रहा है, फरवरी की फिगर ली है, और ये मार्च की फिगर ली है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं, 1 महीने का फर्क है, कोई खास बात नहीं। 29,426, और ये 30,824 को है 59,286। तो अगर इसको भी देखते हैं तो 201.47%, यानी 101% की बढ़त, 101 क्या मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी के बराबर है, जस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी नेक्स्ट 50 के बराबर बढ़त आई है। वही 1.5 साल में, सेम पीरियड है, 1 महीने का फर्क है खाली, और सेम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आई है दोनों के अंदर। क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो शेयर है
वो लार्ज कैप कंपनी जी हैं, वो एक तरह से उनका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ से ऊपर है सबका, ज़्यादातर का। तो अब दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसलिए मिड कैप को के जो शेयर हैं आपके पास में जो है वो तो हल्का देख लीजिए, और अगर को शानदार प्रॉफिट आ चुका है उनमें तो 20-25% हिस्सा उसमें से बेच दीजिए। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों में मैं भी कुछ उदाहरण दूंगा, लेकिन वो समय के अभाव में इतना नहीं हो पाता है। मैं 2-3 शेयर 4 शेयर बताऊंगा भी आपको, उन पे रीजंस बताऊंगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों पर आप लगा सकते हैं। तो अच्छा, अब देखिए तीनों इंडेक्सेस को अपन ने मेजर कर लिया है, मैपिंग कर ली तीनों इंडेक्सेस की। अब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो शेयर्स हैं उनके 6-7 शेयरों पर चर्चा करते हैं, उनमें बढ़त कितनी आई। टीवीएस मोटर आज 2813 रुपये है और 1 सितंबर को 1015 रुपये था, यानी 177% की बढ़त आई। 3.25 गुना हो गया ये 2 साल में। ये 2 साल की बढ़त बताऊंगा मैं आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1151 रुपये था, अभी 4679 रुपये। अब आप देख लीजिए कि इसमें बढ़त आई है 4 गुना हो गया, मतलब ये पैसा है, मान लो आप मोटे समझ में आ जाए। डीएलएफ 398 रुपये था, अभी 845 रुपये, दुगना हो गया ये। इंटर ग्लोब एविएशन ये भी 2.37 1.37% बढ़ गया, यानी ये भी करीब 2.5 गुना से थोड़ा सा ही कम हो गया है। टोरेंट फार्मा ये 1535 रुपये था 1 सितंबर को और अभी 3485 रुपये, इसमें भी 227% हुआ है ये भी, यानी ये सवा दुगना हो गया ये भी जो था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 299 रुपये था है आज की तारीख में, और 1 सितंबर को इसका रेट था 102 रुपये, 293, यानी 3 गुना हो गया ये पैसा भी करीब। और वरुण ब्रेवरेजेस 516 रुपये था, इसका जो जितना भी इसने स्प्लिट किया है और तो क्या वो सब एडजस्टमेंट के बाद 516 रुपये का रेट आता है 1 सितंबर को, और आज की तारीख में 1500 रुपये, यानी ये 3 गुना हो गया करीब। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के मास्टर हैं, और भी वो शेयर है लेकिन इतने शेयरों की लिस्ट हो नहीं सकती, समय का अभाव रहता है। मैं आपको एक सैम्पल नोट बता रहा हूँ। अंडर दी सर्कमस्टेंसेज में निफ्टी नेक्स्ट 50 इज दी बेस्ट है, क्योंकि वो मिड कैप भी है लार्ज कैप भी है, दोनों खास बात हैं उसमें। और वो बड़ी साउंड कंपनीज हैं, उसमें बड़े बड़े घरानों की कंपनी हैं, टाटा की, बिरला की, टाटा बिरला की, और ये जो है आपके अडानी की सारी कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। अंडर दिस दिस इज ए वेरी गुड इंडेक्स, और इसमें से कंपनियों को चूज करें आप। मैंने भी चूज किए हैं, मैं बता दूंगा अभी इन्हीं में से। अब उसमें से आप देखिए जो कंपनियों पर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, वो ये जो 6 कंपनी बताई इनमें से बता देता हूँ कुछ। एक तो वरुण ब्रेवरीज है, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं मतलब छोड़ना है। खरीदने का तो मैं नहीं कहता, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये शेयर बहुत साउंड रहेगा, मजबूत रहेगा। कारण क्या, पेप्सी है ये, वरुण ब्रेवरी मत मानिए आप, इसको पेप्सी मानिए, इसलिए इट इज़ ए वेरी गुड शेयर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं जाने वाला नहीं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कहीं जाने वाला नहीं। ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है, जो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया तो है थोड़ा सा, अभी न्यूज़ ज़्यादा खुल के नहीं आई है, वो शायद पहले कोई सरकार का प्रवक्ता बताएगा या खुद बताएंगे, वो जैसे भी होगा, लेकिन वो जो इंजन की प्रॉब्लम थी करीब करीब वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने कल एक हेलीकॉप्टर के इंजन के निर्माण का एग्रीमेंट और किया है। तो यूँ समझिए इट इज़ अनदर फीदर इन दी कैप ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये कहीं रुकने वाले नहीं, दबने वाले नहीं है, ये मजगा वगैरह को भी दबा रहे हैं, कोई दबने वाला नहीं है, ये मैं आप सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि दबेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। अगर कोई ऑपरेटर पिल पड़ा है कि मैं गरीब आदमियों का, छोटे आदमियों का माल छीन लूँ, तो वो एक अलग बात है।
अब वो कब तक छीनेगा बेचारे, मतलब जो कमज़ोर लोग हैं या जो भयभीत हो जाते हैं, जिन्होंने होल्ड के ऊपर जो ई मार्जिन पे ले रखे हैं और है, कोई प्लेज कर रखे हैं ई मार्जिन देना, कॉल मार्जिन देना और है, उस चक्कर में बेचारे उस माल को ले जाते हैं, उस चक्कर में डरा डरू करके। जो मजबूती से पकड़ बैठेगा वो जीत जाएगा। ICICI डायरेक्ट से मिले और कई तरह की सेटिंग है, मतलब कई मामले हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज द पोजीशन। तो ये 3-4 जो शेयर मैंने बताए, इनमें अभी भी दम है, मेरे पास भी है ये सब। TVS मोटर नहीं है मेरे पास में, लेकिन अभी भी मेरे पास दम है। मतलब इनमें वरुण ब्रेवरी मेरे पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक मेरे पास है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास है। और हो सकता है मेरी राय गलत भी हो भाई, शेयर बाजार है तो गारंटी तो किसी चीज़ की है नहीं। मतलब बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, इनमें दम है। अब ये नहीं कि साहब 10 दिन में ये दुगने हो जाएंगे, महीने भर में, साल भर में 5 गुणे, ऐसा कुछ नहीं। आई एम ए जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय करके खरीद फरोख्त का कोई काम करें, मेरी राय को बिल्कुल ना माने। मतलब ये मेरी खाली स्टडी है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिहाज से मैं आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब और कौन से ध्यान देना है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और निफ्टी के शेयरों में भी किन पे ध्यान देना है? HCL टेक्नो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा और L&T टेक्नो। और ये जो परसिस्टेंट और कोफोर्ज है, ये मिड कैप IT शेयर है। मैं समझता हूँ इन पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि इनका P रेशो भी बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा हाईलाइटेड भी हैं। और ये मंदी जो IT सेक्टर में गिरावट थी उस दौरान भी चले हैं, अब जा कर के थोड़ा रुके थे ही। तो बाकी इन शेयरों में जो 3 साल से दबे हुए थे, 2.5-3 साल से वो शेयर, वो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं, उन शेयरों के अंदर ज़्यादा, मतलब मेरा ख्याल पोटेंशियल ज़्यादा है। उनके पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी ऑर्डर्स और मिलेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका बहुत बड़ा मतलब रोल होगा, मतलब आने वाले टाइम, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताई ये पूरी तस्वीर, आप अपने हिसाब से काम करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी रिकमेंडेशन को किसी को भी ना माने, मेरा आपका हाथ जोड़ के ये निवेदन है, आप अपने हिसाब से अध्ययन करें। मैं तो आपको पढ़ाता हूँ खाली, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये बात है, अगर मेरा वीडियो अब यहीं तक रहने देते हैं, मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।